भोपाल की अमृता ने किया देश का नाम रोशन। साउथ कोरिया में मिसेज यूनिवर्स जॉय का जीता खिताब। बेटे के सवाल ने बदला जिंदगी का मकसद। मिलिए अमृता त्रिपाठी से शाम 4:30 बजे टीवी 27 न्यूज पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। हमारी खास पेशकश में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसने ना केवल भोपाल शहर का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जी हां, भोपाल की रहने वाली अमृता त्रिपाठी ने हाल ही में साउथ कोरिया में मिसेस यूनिवर्स जॉय का खिताब जीता है। आज भले ही अमृता सफलता की ऊंचाइयों पर है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया। तो अमृता से ही जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। आज अमृता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अमृता आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको जो ये खिताब आपने देश के नाम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका, और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ। अमृता, जर्नी से ही शुरुआत करूंगी क्योंकि देखा जाता है कि एक सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी होती है और कैसे इसकी शुरुआत हुई एक हाउसवाइफ से लेके एक मिसेस इंडिया का खिताब जीतना कितना दिलचस्प रहा, क्या कुछ चुनौतियां सामने आई? जी, चुनौतियां बिल्कुल आई कृतिका, और मुझे लगता है हर महिला के सामने आती है जब भी वो उस तरह से शुरुआत करती है जो कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है। मेरी प्रोफाइल फिजियोथेरेपी की है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और फाइनल ईयर के दौरान ही मेरी शादी हो गई। तो संयुक्त परिवार में रहते हुए सारी चीज़ें थोड़ा सा भूलने लगी कि मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, मेरे सपने क्या है। घर परिवार में, बच्चे में पूरी तरह से रम गई। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद जीवन में और भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे बच्चे ने मुझे एहसास कराया और फिर शुरुआत हुई उस सपने को पूरा करने की, जहाँ आज जिस मुकाम पर मैं पहुँच पाई हूँ। शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा कैसे मिली? जिस तरह से मैंने सुना कि आपने कहा कि बेटे ने कहीं ना कहीं ये प्रेरणा दी, कि बेटे ने अक्सर आपसे सवाल किया कि कहीं ना कहीं मम्मा आप ऑफिस क्यों नहीं जाती हैं, आप काम क्यों नहीं करती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं। इस तरह से आपको प्रेरणा तो मिली, लेकिन कठिनाइयां क्यों? क्योंकि बतौर महिला और खासतौर पर शादी के बाद महिला के लिए बड़ी चुनौतियां हो जाती है और हम देखते हैं कि शादी के बाद पूरी तरह से लाइफ बदल जाती है। तो इसकी शुरुआत करने में कितनी कठिनाइयां आपको सामने देखना पड़ा? कठिनाइयाँ ज़रूर आई कृतिका। जैसे मैंने आपको बताया, मैं संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बहू हूँ, तो घर परिवार की जिम्मेदारियों में समय बहुत कम मिलता था। उसमें मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, तो पूरा समय मेरा इसी सब चीज़ों में जाता था। लेकिन जब बच्चा छोटी छोटी चीज़ें पूछता था कि सब ऑफिस जाते, आप तो दिन भर घर पर रहती हो, आप कुछ काम नहीं करती हो क्या, आपने कोई पढ़ाई नहीं की है क्या, कुछ भी मांगता हूँ तो बोलती हो पापा लेके आएंगे, आपके पास पैसे क्यों नहीं होते हैं। इस तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो दिल को चुभती थी। और मुझे लगता था मैंने भी इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है करियर बनाने के लिए, फिर मैं आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाई, मैं दूसरों पे इतनी डिपेंडेंट क्यों हूँ। यहाँ से शुरुआत हुई और बहुत कठिनाइयाँ आई। सबसे ज़्यादा चुनौती थी समय की, समय कैसे मैनेज कर सकती थी। उसके बाद जो सभी गृहिणियों के साथ होता है, अपने लुक्स पर, अपने वजन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, वह सब मेरे साथ भी हुआ। मुझे थायराइड की समस्या थी, तो वजन मेरा काफ़ी बढ़ चुका था, उसको कंट्रोल करना, देन अपने लुक्स पर ध्यान देना, बात करना, कम्युनिकेशन में अच्छा होना, वो सबसे पहले आत्मविश्वास लाना कि आप फिर से कुछ नया शुरुआत कर सकते हो, नया जीवन शुरू कर सकते हो। वो सब कठिनाइयाँ, एक चुनौती, वो सब कुछ मैंने पार की है। बिल्कुल, पेशे से आप फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं और ऐसे में फिर सुना है कि आपने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की। तो दोबारा से जब एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं तो बड़ी ही कठिनाइयां तो होती ही है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि महिलाएं अक्सर अपने ख्वाब, सपने सारे उनको दफना देती हैं शादी के बाद खास तौर पर। तो उन महिलाओं के लिए वाकई आप प्रेरणादायी तो हैं ही, वाकई रोल मॉडल हैं महिलाओं के लिए जो खास तौर पर ये सोचती हैं कि शादी के बाद लाइफ बदल जाती है, अपने सपने वो दफन कर देती हैं और मन ही मन कुड़ती हुई अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं। जी, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कृतिका, और ये शुरुआत मुझे लगता है हम महिलाओं ने ही की है। हम महिलाएं जब परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, तो हम अपनी बेटी को यही सिखाते हैं कि अभी कुछ भी कर सकते हो, अभी तो हमको तुम्हारे डिसीजन लेना है, हम तुम्हारे निर्णय लेते हैं। शादी के बाद तो तुम्हारे को बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पता नहीं तुम्हें अलाउ करेंगे कि नहीं, तुम्हें परमिशन मिलेगी या नहीं, ये हम अपने बच्चियों के दिमाग में डालते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रहा है। सेम हम अपने बेटों के साथ
बात करते हैं कि सारे जितने पावर है शादी के बाद तुम्हारे पास रहेंगे, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी वाइफ क्या करेगी, क्या पहनेगी, क्या खाएगी, क्या करियर बनाएगी। तो मुझे लगता है ये जो बदलाव है ये हम महिलाएं ही ला सकते हैं, अपनी परवरिश में बदलाव लाकर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को एक अच्छी परवरिश देकर और उनके दिमाग से चीज़ें निकाल कर कि लड़कियों का जो जीवन है, लड़कियों के जो सपने हैं वो सिर्फ शादी के पहले तक हैं, उसके बाद का उनका कोई जीवन नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं, ये मानना हमको खुद बंद करना पड़ेगा। ठीक है अमृता, हमने देखा कि बेटे की बात तो दिल पर चुभ गई और आपने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की, लेकिन फैमिली आपने बताया एक संयुक्त परिवार से आप हैं, तो परिवार का बाकी लोगों के सदस्यों का क्या कुछ रिएक्शन था जब आपने कोशिश की कि मैं एक बार फिर से शुरुआत करती हूँ? किस तरह से हस्बैंड का सपोर्ट रहा और बाकी सदस्यों का किस तरह का रिएक्शन था? जी, मेरे पति ने तो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो सबसे बड़ा योगदान उनका और मेरे माता पिता का भी था। उसके साथ मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुराल में भी सभी ने मुझे काफ़ी मदद की है। बच्चे को संभालना होता था या किसी तरह की चीज़ें थी, तो पढ़ाई में सभी का मुझे योगदान मिला है। और जहाँ पहले सेमेस्टर में लगता था शायद मैं पास भी नहीं हो पाऊँगी, वहीं उसी यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप किया है। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी सभी के सहयोग के साथ। आज किस तरह का रिएक्शन होता है जब भोपाल की बहू पूरे देश का नाम रोशन कर रही है और कोरिया जैसे देश में भारत को आपने रिप्रेजेंट किया, तो किस तरह का अनुभव अब वो महसूस करते हैं? किस तरह से उनका अब रिएक्शन रहता है कि बहू ने इतना नाम रोशन किया है? जी, बहुत अच्छा रिएक्शन है और सबसे ज्यादा जो मुझे प्यार मिला है मेरे शहर से, भोपाल से मिला है। और मुझे इसी नाम से आजकल जाना जाता है, भोपाल की बहू अमृता त्रिपाठी। तो बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। कुछ बुरे अनुभव हैं तो अच्छे अनुभव, और जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव इस शहर से ही मुझे मिला है। और मेरे घर वालों को बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छा फील करते हैं जब लोग मुझे पहचानते हैं, इस तरह से स्वागत होता है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जो मैंने मुकाम हासिल किया है। तो सभी को बहुत प्यार मिला है, घर वालों का भी और मेरे शहर वालों का भी। ठीक है, घरेलू हिंसा के लिए आप काम कर रही हैं अमृता, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। इसकी शुरुआत से आप बताइए किस तरह से, कैसे इसको शुरू करने की प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने इसके बारे में सोचा और किस तरह के कैंपेन से आप जुड़ी हुई हैं? मेरी ये जो पूरी यात्रा शुरू हुई है कृतिका, ये लॉकडाउन में हुई है। जब लॉकडाउन में सभी अपने घरों में बंद थे, सब काम बंद थे, उस समय घरेलू हिंसा काफ़ी बढ़ चुकी थी। और सिर्फ हमारे देश और समाज में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उस समय मुझे ये चीज़ें लगती थी कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं के साथ इस तरह की चीज़ें आज भी हैं और कोई अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। तभी यह प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया, मिसेस इंडिया, जिसकी जो थीम थी वो घरेलू हिंसा ही थी। और ये सबसे बड़ा कारण था इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं भी अपने विचार व्यक्त कर सकूं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूं और लोग समझें कि जो घरेलू हिंसा है ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती है, ये मानसिक हिंसा हो सकती है, भावनात्मक हिंसा हो सकती है, वित्तीय हिंसा हो सकती है। और महिलाओं को इस बारे में पता भी नहीं होता है कि उनके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। इस तरह से शुरुआत हुई है ब्यूटी पेजेंट में। मैं चाहती थी कि मैं अपनी आवाज़ सशक्त करूं, लोगों को बताऊं, महिलाओं को समझाऊं, पुरुषों को इस बात का एहसास हो कि जहां आप नारी में एक माँ को, एक देवी माँ को देखते हो, वहां उसी नारी के साथ घरेलू हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। बेटा आज आप पर नाज करता है, किस तरह से उसे महसूस होता है कि आज मम्मा देश में इतना बड़ा नाम रोशन कर चुकी है, वो आपको किस तरह से देखता है? जी देखिए, बेटा ही मेरी प्रेरणा थी, वहीं से शुरुआत हुई और वो हर कदम पर मेरे साथ रहा है। इनफैक्ट आज स्टूडियो में भी साथ में आया है सुनने के लिए और मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जहां हम बात करते हैं नारी की, पुरुष की, तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा ये मेरी यात्रा देखे और उसके जीवन में जितनी भी महिलाएं आए उनका भी वो उसी तरह सम्मान करे। तो मैं हर महिला से यही उम्मीद रखती हूँ कि वे अपने बेटों को इस तरह की परवरिश दें कि उनके जीवन में आने वाली हर महिला को वो सम्मान के नज़रिए से देखे और तभी समाज में हम बदलाव ला पाएंगे। जी बिल्कुल। अमृता, पहले आपने मिसेस इंडिया का खिताब जीता और उसके बाद में जो मिस यूनिवर्स जॉय का खिताब जीता। मिसेस इंडिया के लिए मैंने सुना कि आपने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए खास तौर पर ये सोच रखा था कि मैं साड़ी पहनकर जाऊंगी, साड़ी को रिप्रेजेंट करना था। ये प्रेरणा कैसे मन में आई? जी, मैं आपको हमेशा से जैसा बताती आई हूँ कि मेरा कुछ भी पहले से नहीं था कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी या मैं कोई मॉडल हूँ या मुझे मॉडलिंग करनी है। मैं हमेशा से रोल मॉडल बनना चाहती थी। तो जब इस जर्नी की, इस यात्रा की शुरुआत हुई
तो मैंने हर कदम पर देखा कि मैं अपनी संस्कृति को, अपने शहर को, अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो शुरुआत मैंने अपने शहर से की। यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ियाँ, उनके द्वारा कढ़े हुए ब्लेजर मैंने पहने हैं। और जब वहाँ पे एयरपोर्ट में मैंने जो साड़ी पहनी थी, तो ना सिर्फ पेजेंट और ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे देशों के लोगों को बहुत पसंद आया, बल्कि जिस किसी ने भी मुझे वहाँ देखा, हर किसी ने मुझसे पूछा कोरिया में कि ये क्या ड्रेस पहना है, इसको क्या बोलते हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपके देश में ये पहना जाता है। तो बहुत अच्छा लगा जब इस तरह से लोगों ने मुझे पहचाना कि मैं भारत से हूँ, मैं भोपाल से हूँ और ये मेरे देश का पहनावा है। तो बहुत अच्छा लगता है। आइडिया कैसे आया, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आधुनिक जीवन एक तरह से मॉडर्न होते जा रहा है और लड़कियां आज तरह तरह के ड्रेसेस पहनती हैं, साड़ियां, जहां तक ये पारंपरिक परिधान आजकल कोई पहनना पसंद नहीं करता है वैसे, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि नहीं मुझे साड़ी में ही रिप्रेजेंट करना है? देखिए, आइडिया ऐसे आया क्योंकि मैं सच में ये मैसेज देना चाहती थी नई लड़कियों को भी, महिलाओं को भी, कि खूबसूरती किसी पहनावे के मोहताज नहीं होती। अगर आप दिल से, बाहर से, अंदर से, हर तरह से खूबसूरत हैं, तो आप कोई भी पहनावा पहने उसमें खूबसूरत लगेंगे। और मुझे लगता है भारतीय महिलाएं सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ी में ही लगती हैं। तो वह हमेशा से मेरा पसंदीदा पहनावा रहा है और जहाँ भी किसी भी इम्पोर्टेंट जगह मैं जाती हूँ, मैं साड़ी में ही जाना पसंद करती हूँ। जी बिल्कुल। अमृता के आगे आने वाले क्या कुछ ड्रीम्स हैं? आने वाले समय में मेरे कुछ सपने हैं अपने शहर के लिए, अपने शहर की महिलाओं के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए काम करूँ। और जिस तरह से मैंने अपनी यात्रा देखी है, जीरो से वापस कुछ बनने तक की, एक जो फीनिक्स की उड़ान होती है जिसमें आप अपना सब कुछ खो देते हैं और दोबारा से शुरुआत करते हैं, मैं चाहती हूँ मैंने जो कुछ इस यात्रा में सीखा, जो कुछ अनुभव मुझे मिले, वो किसी के काम आ सके। बस उसी दिशा में कुछ काम करना चाहती हूँ। अपने शहर की महिलाओं के वो सोए हुए सपने पूरे करने की कोशिश करना चाहती हूँ। भोपाल की बहू अमृता, लोग आपको इसी नाम से जानते हैं, ये एक टाइटल बन गया है खास तौर पर। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया कि महिलाएं शादी के बाद पूरी तरह से अपने सपनों को दफन कर देती हैं, सोचती हैं शादी के बाद लाइफ चेंज हो गई है, अपने सारे सपने एक कोने में रख दिए जाते हैं। तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि वो शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकती हैं? जी, मैं सभी मंच पर ये बात करती हूँ कृतिका कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। हाँ। और मैं सभी महिलाओं को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो कुछ आप अपने बारे में सोच सकते हैं, वो सब कुछ मैं भी अपने बारे में सोचती थी कि मेरे पास समय नहीं है, मेरा घर परिवार है, मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ, मेरा बेटा है, मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मैं बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे विचार मेरे अंदर भी आते थे। मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक दिन, एक लम्हे से होती है, जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, आप ये मानते हैं कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बस शुरुआत यहाँ से करिए, अपना आत्मविश्वास जगाइए और यकीन मानिए आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अमृता ब्यूटी क्वीन कही जाती हैं, ऐसे में खास तौर पर अपनी खूबसूरती पे ध्यान देना, शरीर पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। बिल्कुल। चूंकि आप माँ भी हैं, वाइफ भी हैं, संयुक्त परिवार में रहती हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के चलते कैसे अपने ऊपर ध्यान दिया? जी, ये मैं महिलाओं को ज़रूर बोलना चाहती हूँ ये बात। ये सभी महिलाओं के साथ परेशानी है कि उनको लगता है उनके पास दुनिया के हर काम के लिए समय है सिवाय खुद को छोड़कर। ये हमेशा प्राथमिकता होती है। अगर आपकी प्राथमिकता आप हैं तो यकीन मानिए वो 1 घंटा अपने लिए आप ज़रूर निकाल पाएंगे। आप शायद कोई ऐसा काम करना बंद करें जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है टीवी देखना, हो सकता है फ़ोन पे बात करना, किसी और के बारे में बात करना, गॉसिपिंग करना, यहाँ वहाँ की चीज़ें जो हम करते हैं वो बंद करिए। लेकिन अपने लिए एक गोल्डन आवर, जिसको 60 मिनट्स का मैं बोलती हूँ गोल्डन आवर, वो टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। बहुत ज़रूरी है। आप उसमें योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। इससे आपका शरीर, आपका मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। बेटे को आप अपनी प्रेरणा मानती हैं। जब आपने ये खिताब जीता, जब मिसेस इंडिया का पहले जब खिताब जीता या शुरुआत की करने की, बेटे के क्या रिएक्शन थे और अब वो किस तरह की बातें करता है? एक्चुअली जब मैंने ये खिताब जीता उस समय सिर्फ मेरे हस्बैंड को मालूम था कि मैं इस कंपटीशन में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत कर आऊंगी। तो पहले 2 राउंड तो मैंने ऑनलाइन दिए थे, जो ऑडिशंस वो क्लियर हो गए। उसके बाद जो 3rd मेरा राउंड था, फाइनल राउंड, वो दिल्ली में था, गुरुग्राम में।
तो उसमें मेरे बेटे को नहीं पता था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड को मालूम था। तो जब वहाँ से मैंने उसको फ़ोन पर बताया कि मैं ये जीत गई हूँ, मैं ये बन गई हूँ, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। और उसके बाद जब मैं मिली उससे यहाँ पर आकर एयरपोर्ट में भोपाल में, तो उसके हाथ में ग्रीटिंग कार्ड था जो उसने खुद बनाया था, और अपनी पॉकेट मनी से छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए खरीद के लाया था। एक कॉफ़ी मग लाया था जिसमें क्वीन बनी हुई थी, और उसने बोला मम्मा आप हमेशा से क्वीन थे, आज आपने प्रूफ कर दिया सबको कि आप क्वीन हो। क्या बात है, मतलब बेटे ने इतनी प्रेरणा दी कि आज फाइनली आप इस मुकाम पर हैं। जो सियोल में जो कार्यक्रम हुआ जहां आपने मिस जॉय यूनिवर्स का खिताब जीता, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया? जी, तो मैंने लास्ट ईयर मिसेस इंडिया का खिताब जीता था, और ये खिताब जीतने वाले अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं मिसेस यूनिवर्स में। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से जो ये नवंबर में होना था 2021 में, ये जून में हो पाया, क्योंकि साउथ कोरिया में वीज़ा वगैरह नहीं ओपन हुआ था। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई। जब आप मिसेस इंडिया बनते हैं उसके बाद आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए मिसेस यूनिवर्स में जाते हैं। तो वहाँ पे 130 प्रतिभागी थे पूरी दुनिया से, और उनके बीच में ये जो मैं खिताब जीत कर लाई हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आज पूरा देश आपको सुन रहा है। क्या कुछ संदेश आप हमारे मध्य प्रदेश के और खासतौर पर देश की महिलाओं को देना चाहेंगे? जी, मैं जो संदेश देना चाहती हूँ कृतिका, सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को भी देना चाहती हूँ, और उनसे ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो भी महिलाएं हैं उनको अपना प्रतिद्वंदी मत समझिए, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। और महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे का पूरक होते हैं, ना कि प्रतिद्वंदी। तो आपके जीवन में जो भी महिलाएं हैं उनके सपने पूरा करने में मदद करिए। आप चाहे पति हो, पिता हो, भाई हो, किसी के दोस्त हो, लेकिन अगर आपके जीवन में जो भी महिला है कोई सहयोग चाहती है अपने सपने पूरे करने में, तो उसकी ज़रूर मदद करें, उसे आगे आने में मदद करें। और महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि अपने सपनों को शादी के बंधन में ना बांधें। अगर आपने ये मान लिया कि आपकी ज़िंदगी, आपके सपने शादी तक हैं, तो वही होगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि शादी आपके उड़ान की रोकान नहीं है, आप उड़ सकते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये जरूर होगा। जी बिल्कुल। और जो नई लड़कियां जो शुरुआत कर रही हैं, जिनके रोल मॉडल आप हैं, जो रोल मॉडल के तौर पर आपको देखती हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो शुरुआत कर रही हैं वाकई वो आपसे देख के कुछ सीख रही हैं। नई लड़कियों को मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप दुनिया की किसी भी फील्ड में जाएं, वहाँ मेहनत है। आपको जो कुछ भी सामने चमक दिखती है, जो कुछ ग्लैमर दिखता है, यकीन मानिए उस सब के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत समय दिया जाता है। तो आप जिस भी फील्ड में जाएं उसके लिए बहुत मेहनत करिए, किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमृता तमाम चर्चा के लिए, और बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको, जो देश के लिए आपने इतना बड़ा खिताब ये जीता है, और आपके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं, और खासतौर पर भोपाल शहर की बहू के लिए ये बड़ा मुकाम है। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हमने देखा कि आज हमारी खास पेशकश में हमने अमृता त्रिपाठी से बात की, जो आज भोपाल की बहू कहलाती हैं और पूरे देश में उन्होंने नाम रोशन किया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार। थैंक यू। Good.